ग्वालियर जिले के भितरवार में सोमवार को जन अभियान परिषद की बैठक हुई, जिसमें सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की योजना पर मंथन किया गया। बैठक में डॉक्टर जामदार ने अपने उद्बोधन में बताया कि परिषद का कार्य शासन और समाज के बीच सेतु के रूप में कार्य करना है। परिषद स्वैच्छिक संगठनों की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को खेवैया बनकर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। जन अभियान परिषद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2003 में, तब से सक्रिय है। अब इस बात को 19 वर्ष हो गए। बीच में 1.5 वर्ष का कालखंड जन अभियान परिषद के अच्छे कामों को दबा दिया गया। हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को, हमारी प्रस्फुटन समितियों को, उन सबको प्रताड़ित किया गया। परंतु जैसे ही सरकार बदली, कोरोना आया और हमारी जन अभियान परिषद की सभी समितियां, प्रस्फुटन समितियां कोरोना से निपटने के लिए ग्राउंड में, फील्ड में, मैदान में उतर गई। और हमारे जो विकास खंड के समन्वयक हैं यहाँ के, मनोज जी के नेतृत्व में, और फिर संभाग से लगातार उसके अंदर निर्देश देते हुए हमारे सुशील जी के सहयोग से यहाँ पर उत्कृष्ट काम हुआ। यहाँ पे बाढ़ भी आई, पार्वती जी, सिंध जी का यहाँ पर जरा थोड़ा रौद्र रूप भी हमें देखने मिला, पर उस बाढ़ के समय भी यहाँ के नागरिकों के बीच में, नागरिकों के ही माध्यम से अच्छा काम करवाने का कार्य जन अभियान ने किया है और यही जन अभियान का उद्देश्य है। सर, आज संभागीय समीक्षा बैठक आई थी, क्या उद्देश्य था इस बैठक का आज? क्या होता है कि 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हर संभाग के अंदर अगर हम संख्या देखें प्रस्फुटन समितियों की, तो लगभग अभी 22,000 प्रस्फुटन समितियां सक्रिय हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रत्येक समिति के अंदर 10-12 सदस्य हैं। तो कुल कितने लोग हुए? लगभग 2.5 लाख लोग हुए। 2.5 लाख सक्रिय लोग, ये वो लोग हैं जो जनता के बीच में समाज की सेवा का संकल्प लेकर के उतरे हुए हैं। अपनी जेब का पैसा लगाते हैं, अपनी समय लगाते हैं, अपनी मेहनत से समाज के अंदर समाज का काम कर, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, चाहे नशा मुक्ति का हो, चाहे आदर्श ग्राम का हो, चाहे बाढ़ से निपटने का हो, चाहे कोरोना से निपटने का हो, कुछ भी काम है ये लोग उतरते हैं। ये हमारी वर्क फोर्स है। और जब सेनापति वर्क फोर्स से संवाद स्थापित करता है, तभी तो वर्क फोर्स मोटिवेट होती है, उसको प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा के लिए संभागों की समीक्षा बैठक का एक क्रम चल रहा है। 4 संभाग हो गए हैं, 6 शेष हैं। 31 मार्च के पूर्व सभी संभागों की बैठक हो जाएगी और जन अभियान परिषद पूरी तबीयत से मैदान में उतरेगा। सर, आज जो जन अभियान परिषद की जो मुख्य जो घोषणा सर आपने बताई, ये क्या विस्तार से जरा बताएं। अभी तक जो जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियां थीं, उनको उनके जो कार्यों का दायित्व था वो कुछ विषयों से संबंधित था। उसमें मुख्य रूप से जो वृक्षारोपण का कार्य है, जल संरक्षण का कार्य है, नशा मुक्ति से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्य है। ये क्या विस्तार से जरा बताएं। अभी तक जो जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियां थीं, उनको उनके जो कार्यों का दायित्व था वो कुछ विषयों से संबंधित था। उसमें मुख्य रूप से जो वृक्षारोपण का कार्य है, जल संरक्षण का कार्य है, नशा मुक्ति से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्य है। ये प्रस्फुटन समितियां हमारी करती रही हैं। लेकिन अब शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश की जो 23,051 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में जो प्रदेश की जन अभियान परिषद में गठित 22,000 के आसपास जो हमारी प्रस्फुटन समितियां हैं, वह कुछ विभागों की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट का कार्य का दायित्व शासन ने जन अभियान परिषद को दिया है। इसके लिए हम विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनसे समन्वय करके आगे के वित्त वर्ष में ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले सर ये और कोई प्रदेश में लागू हुई थी क्या इस तरह की? भितरवार से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।